और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है, मेरे YouTube पे आज 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और अभी तो मेरी YouTube जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो अभी धीरे धीरे आगे और जाना है। लेकिन एक चीज़ सोचो कि आपको 2,000 लोग 2-3,000 लोग रोज़ देख रहे हैं, रोज़ आपको देखना पसंद कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं आपकी वीडियोस का। जेरी को देखो भाई कैसे बैठा है, हाथ पे हाथ रख के जैसे साहब होगा। मम्मी रोज़ मुझे कहती थी कि 15,000 सब्सक्राइबर कब होंगे कब होंगे। एक एक को देखते रहते हैं कि आज कितने हजार। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ उन रिश्तेदारों को जिन्होंने बहुत से ताने मारे थे ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो मतलब 15,000 सब्सक्राइबर की खुशी है मम्मी। अब आज के मौसम की बात की जाए ना तो देखो भाई, सुबह से बारिश लगी हुई है और इतने टाइम से गर्मी हो रही थी देहरादून में, तो अब मस्त हो गया है। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि गर्मी कब हटेगी और अब जाकर के हुआ है। वैसे बारिश हो रही है 3-4 दिन लगातार। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम शिवम उप्रेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग ऐसे बन रहा है ना, बारिश हो रही है और आवाज़ कुछ भी नहीं आ रही होगी, तो मुझे माइक को बिल्कुल पास रख के बोलना पड़ रहा है। लेकिन भाई अभी मौसम बिल्कुल ठीक है। खैर मुझे अंदर जाना पड़ेगा, बिजली भी कड़क रही है और ना फ़ोन भी भीग रहा है। चलो एक चीज़ अच्छी है कि मेरे पे माइक है और इससे ना मतलब वॉइस उतनी ख़राब नहीं आएगी, क्लियर आएगी। और एक मोड होता है नॉइज़ कैंसिलेशन, तो पीछे की उससे आवाज़ मतलब कम हो जाती है, तो वो भी टेस्ट हो जाएगा कि माइक कितना काम करता है कितना नहीं। वैसे अब ना थोड़ी कम होगी बारिश, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन है, तो आप भी बताना आवाज़ सही आ रही है कि नहीं। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है, वैसे तो आप लोगों ने बधाइयाँ दे भी दी है। तो मेरे YouTube पे आज 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो काफ़ी दिन पहले हो गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा दिन वेट करते हैं, जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। मतलब इतनी खुशी हो रही है कि इतना बड़ा माइलस्टोन मैंने अचीव करा है। और इस सब में कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत भी है। मेरी तो मेहनत लगी ही रहेगी, मेरी मेहनत तो है, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट है जिससे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। इतनी खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना। वैसे मैंने सोचा नहीं था कभी कि इतनी आगे पहुँच पाएंगे। ये सब आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ही हुआ है। और अभी तो मेरी YouTube जर्नी स्टार्ट ही हुई है, तो अभी धीरे धीरे आगे और जाना है और मेहनत करनी है। वैसे तो डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, मतलब बीच में 1-2 दिन का गैप हो जा रहा है, लेकिन मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद गाँव चले जाऊँगा तो वहाँ पहाड़ी लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखने को मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन मैं इतना खुश हूँ ना, मतलब ये दिन आ गया। कहाँ 0 से 15,000 सब्सक्राइबर हो गए, यकीन नहीं हो रहा है। क्योंकि सोचा नहीं था कभी कि इतनी आगे पहुँच पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी लाइफ में। लेकिन चलो आप लोगों के प्यार सपोर्ट ने यहाँ तक पहुँचाया। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, जैसे मम्मी पापा भाई बहन, जिन ने यूट्यूब की जर्नी में मेरा सपोर्ट किया है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट बाबा केदार, माता रानी, इन सब ने तो साथ दिया ही है। मतलब भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी मेरे जेरी भी यहाँ पे आ गया है। हेलो जेरी, जेरी मेरी कैसे देख रहे हो? और मुझे भी बाद में ही पता चला कि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर कब हुए, क्योंकि सब चीज़ आप लोगों ने मुझे बताई। कमेंट आ गए थे बहुत सारे कि 15,000 सब्सक्राइबर की शुभकामनाएं। तो सबका धन्यवाद। और इस वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस आएंगे, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं कैसे बताऊँ कितना खुश हूँ मैं आज, और इतनी खुशी हो रही है। खैर अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी 15,000 होना सब्सक्राइबर मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब सोचो कि आपके साथ 15,000 लोग जुड़े हुए हैं और रेगुलर व्यूज़ देखा जाए तो मेरे 2-3 हज़ार आ ही जाते हैं। और कभी सोचो कि आपको 2-3 हज़ार लोग देखते हैं, चाहते हैं और वीडियोस को लाइक करते, कमेंट करते हैं, तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। वैसे इस जर्नी में ऐसा भी कई बार हुआ है कि बहुत सारे लोग मिले हैं जो कहते थे कि अरे क्या कर रहा है ये फालतू चीज़ें, ये वीडियोस क्यों बना रहा है, पढ़ाई लिखाई करो, इसमें क्या रखा है। और बहुत से, चाहे वो रिलेटिव्स में क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी हो, कोई आसपास से क्यों ना हो, सब बोलते थे कि वीडियोस ही बनाता रहता है, बस यही काम करता है और कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर, इन सब के पीछे क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है और क्या रखा है इसमें। मतलब जर्नी में डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत लोग थे। और अगर मैं शायद, वैसे अपने आप को भी थैंक्स बोलूँगा, अगर मैं उस टाइम रुक जाता ना, सोचता कि चलो यार नहीं कर पाऊँगा ये सब, और सबके ताने सुनता, तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। खैर अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचना एक मेरा ड्रीम था। मैंने कभी सोचा था कि काश ऐसा हो पाए, 15,000 सब्सक्राइबर हो, मैं Q&A रखूँगा, लाइव आऊँगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। बस बहुत खुशी हो रही है, बस ये दिन का वेट कर रहा था। अब जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा देना, तब अच्छे से पार्टी करेंगे।
वैसे तो पार्टी क्या ही करनी, क्योंकि आप लोगों को पता है ऐसा कुछ मैं बाहर का ज़्यादा खा नहीं सकता, तो घर पे ही छोटा मोटा सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट भी मतलब फैमिली के साथ ही। लेकिन एक चीज़ है भाई, आप लोगों के इतने प्यारे कमेंट रहते हैं, इतने पॉजिटिव कमेंट रहते हैं ना, तो मन करता है रोज़ वीडियोस बनाऊं। अपना प्यार सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। और बीच में कमेंट भी आए थे कि आपके व्यूज़ डाउन हो गए हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ सोचो कि आपको 2,000 लोग 2-3 हज़ार लोग रोज़ देख रहे हैं, रोज़ आपको देखना पसंद कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं आपकी वीडियोस का, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब 50 लोगों के आगे भी नहीं बोल पाते, मतलब अगर सामने वो 50 लोग आ जाएं तो कितनी शर्म आती है, बोल नहीं पाते हैं। तो 1,000-2,000 तो कितने ज़्यादा लोग होते हैं। वैसे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाएगा। जितनी मेहनत करूँगा उसके हिसाब से सब कुछ। और बाकी जो नए क्रिएटर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाना चाहते हैं या व्लॉगर या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उनको एक चीज़ बोलूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ द की। मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं है कि मैं अभी डेली व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ, तो ऐसा है, लेकिन मैंने पहले शुरुआत में डेली व्लॉग्स करे हैं 1-1.5 साल तक, तब जाकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो अगर आपको भी आगे ग्रो करना है तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और एक कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी के सामने भी बोल सकते हो, चाहे वो 50 लोग हो, चाहे वो 1,000 लोग हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो चीज़ आप में है तो अच्छा है। और एक यूनिक चीज़ होनी चाहिए, हर किसी में एक यूनिक चीज़ होती है, और आज की डेट में एक यूनिक टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स होनी चाहिए। तो जैसे कि मुझ में यूनिक चीज़ क्या है वो आप लोग कमेंट करके बताओ। तो देखो अब ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने सोचा था कि जब 15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो Q&A रखेंगे। तो कल एक वीडियो आएगी, उसमें आप जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछ सकते हैं कल की वीडियो में, और फिर उसके बाद Q&A करेंगे, मतलब 15,000 सब्सक्राइबर की खुशी में। और जैसे जैसे मैं ब्लॉग बनाता रहा ना, वैसे वैसे देखो बारिश भी कम हो गई और अब बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। ऊपर टीन शेड में आवाज़ आ रही थी ना खतरनाक, वो भी नहीं आ रही। और एक दिन कमेंट आया था कि अपने घर का होम टूर कराओ, तो किसी दिन कराएंगे अच्छे से। वैसे उतना कुछ खास है नहीं कि होम टूर कराएं, लेकिन कभी बाद में कराएंगे। जेरी को देखो कैसे बैठ गया मज़े से वहाँ पे। जेरू, इसको देख के मेरे को मेरी टाइसन की याद आती है। मेरे पे पहले एक डॉग था जिसका नाम टाइसन था, और वो आ रखा था, वो पहाड़ी डॉग था, प्योर भूटिया, जो कि मैं लाया था टीरी, मतलब गंगी घुट्टू एक जगह है वहाँ से लाए थे। तो वो ब्लैक रंग का था, ये ब्राउन से रंग का है। चलो फिर दोस्तों आप लोगों को मम्मी से मिलाते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती थी ठीक ही होंगे, और हम भी ठीक ही हैं। और आज यहाँ पे देखो सुबह से बारिश लगी हुई है, और अपने यहाँ का मौसम बताना कैसा है। मतलब खतरनाक ठंड भी होगी ना उतनी? ठंडा हो गया, कूलर चलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज हमारी यूट्यूब फैमिली 15,000 कंप्लीट हो गई है। आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से, अगर आप नहीं होते तो आपने बहुत सहयोग दिया, अपना प्यार दिया, आपकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। और आशा करती हूँ कि आगे भी ऐसे प्यार और सम्मान देंगे हमें, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जेरी को देखो भाई कैसे बैठा है, हाथ पे हाथ रख के, जैसे साहब होगा, यहाँ का राजा होगा, ऐसे बैठ रखा है। क्यों जेरी? और सारी बातें सुनता भी रहता है। देखो भाई इसका स्टाइल ऐसा है, हाथ पे हाथ रखने का। क्यों रखता है भाई हाथ पे हाथ? है जेरी मेरी। बाकी ये भी है कि मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी ने भी करा है, पापा ने भी करा है, सब लोगों ने करा है। आप लोग नहीं होते तो शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते। और सबसे ज़्यादा था आप लोगों ने करा, और मैं सबके कमेंट पढ़ते रहते, प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं आप सभी के। और आशा करती हूँ कि ऐसे ही हमेशा ऐसे ही कमेंट करते रहना, हमें अपना प्यार और सहयोग देते रहना, और शिवम को भी। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये दिन आ ही गया आखिरकार। और बहुत समय से हम लोग वेट कर रहे थे कब 15,000 होंगे। मम्मी रोज़ मुझे कहती थी कि 15,000 सब्सक्राइबर कब होंगे। और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, मतलब भाई बहन, वो सब बोलते थे कब होंगे। तो अब हो गए ना, तो वो लोग भी इतने खुश हो रखे हैं। सब लोग खुश हैं बिल्कुल। और सब हमारी खुशी की वजह आप ही हो सभी, है ना। जब आप देखते हो और हमें वो सहयोग करते हो, तभी जाके यहाँ बढ़े हम, इतना आगे बढ़े हम। तो बहुत खुशी हो रही है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ हो पाया है। सोचा भी नहीं था। एक को देखते रहते कि आज कितने हज़ार हुए, कितने हुए हैं ना। मम्मी रोज़ काउंट करती रहती कब कंप्लीट होंगे 15,000। फाइनली हो गए। बिल्कुल देखती रहती थी कि कब होंगे 15,000। जब 15,000 हुए तब पता भी नहीं चला। वही तो। और कमेंट भी आए मम्मी के लिए, कि मम्मी के लिए कमेंट आते रहते रोज़ की, मम्मी को बोलो अपने लिए एक चैनल खोले, मम्मी के लिए चैनल बनाए। लेकिन अभी नहीं करेंगे वो, जब तक मतलब जब मेरे को खूब अच्छे सपोर्ट मिलेगा उसके बाद। उनको करना सपोर्ट, उसके बाद मेरे को, है ना, बाद में मम्मी के लिए बना ही देंगे। अब आप लोग को पता है बारिश हो रही है तो कहीं बाहर जा भी नहीं सकते हैं। मैंने सोचा था कि मम्मी का घूमने चाहिए, मतलब मम्मी पापा हम लोग थोड़ा बाहर घूम के आएंगे आसपास में, लेकिन वो भी नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे मतलब तला भुना ये सब भी बना के नहीं खा सकते हैं, क्योंकि शिवम पकौड़े वगैरह ऐसी चीज़ तो खा ही नहीं सकता, खाता भी नहीं हूँ। पराठे मतलब तेल से बनी हुई चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, तो इसलिए बनाने का मन भी नहीं करता फिर। और ऐसा है कि अभी परसों मेरा बर्थडे था, तो इतने केक खा दी कि अब केक खाना तो मैंने सीधा मम्मी को मना कर दिया। क्योंकि ऐसा हुआ ना, जो भी केक आए, सच बता दूँ, जो परसों तरसों जितने मेरे दोस्तों केक लेके आए थे ना,
मैंने तो कुछ नहीं खाया, बल्कि हल्का हल्का सा टेस्ट करा, क्योंकि मुझे मना कर रखा है। मम्मी पापा लोग ने भी कम ही खाया, क्योंकि हमारे घर में इतने है नहीं, और बंटी ने भी उतना नहीं खाया। तो अब फिर से लाएंगे तो फ़ायदा नहीं है उस केक का कुछ भी। और मतलब मम्मी और मेरा तो ये रहता है कि हम चाहते हैं कि केक ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि हमें उतना खास नहीं लगता। हाँ, क्योंकि एक भी आ जाए तो बहुत है, एक ही आ जाए। और मेरे को तो साफ मना कर रखा है, तो मैं तो खा ही नहीं सकता, तो फिर वो वेस्ट चले जाएगा ना। फिर मैंने कहा पैसा वेस्ट क्यों ही करना। और ऐसा है कि उससे बढ़िया तो मैं घर में ना बना लूँ केक, क्योंकि इजी है। और घर में तो मैं आटे का ही बना सकता हूँ, बाहर पता नहीं क्या मैदा और बहुत चीनी अंडे इन सबसे बनाते हैं, जो चीज़ मैं नहीं खा सकता हूँ, तो फिर इसलिए नहीं हो पाता। बाकी दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मनुष्य की ज़िंदगी ऐसी रहती है, उतार चढ़ाव आता रहता है। और जो उतार चढ़ाव मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में, शायद ही वो किसी ने मतलब इतना ज़्यादा देखा होगा। वैसे ऐसा नहीं है, देखो हर किसी का दर्द अलग है, हर कोई अलग अलग चीज़ों से जूझ रहा है, मतलब हर कोई ना किसी चीज़ से लड़ रहा है, और हर किसी को कुछ ना कुछ दिक्कत है लाइफ में, हर किसी की परेशानी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही जो गम है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये है कि चलो आखिरकार मैं उससे आगे तो बढ़ पा रहा हूँ। नहीं तो मुझे लगा नहीं था कि इतना कुछ हो पाएगा। आप लोगों को पता है कुछ महीने पहले क्या क्या हुआ था मेरी लाइफ में, और बहुत से लोगों ने साथ दिया, बहुत से लोगों ने साथ छोड़ भी दिया, चाहे वो मेरे अपने हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। और इस यूट्यूब की जर्नी में मैंने बहुत सी चीज़ें गंवाई भी है, बहुत सी चीज़ें पाई भी हैं। जैसे मेरे जितने भी दोस्त थे सब मैंने खो दिए हैं, फिर भी कुछ गिनती के 3-4 ही दोस्त बचे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि हम मतलब मैं बात नहीं कर पाता किसी से भी, क्योंकि सच बताऊं तो यूट्यूब में इतना बिज़ी हो गया हूं, मतलब उस टाइम से अब तक, कि इतना वो नहीं हो पाया कि अपने दोस्त लोग या घूमने जा पाऊँ या ये सब कुछ कर पाऊँ, मतलब मिलना जुलना उतना नहीं हो पाता है। और जो सच्चे दोस्त रहते हैं वो तो चाहे मिलो या ना मिलो साथ रहते ही हैं, और जो थोड़े वैसे दोस्त रहते हैं झूठे, तो जो केवल नाम के रहते हैं वो दूर चले जाते हैं। तो चलो अच्छा है कि जो दोस्त नहीं थे वो दूर चले गए हैं, ज़रूरत उनकी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हम गवा देते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ उन रिश्तेदारों को जिन्होंने बहुत से ताने मारे थे ना, कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर पाएगा, या ये केवल वीडियोस ही बना रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता, मतलब बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोली थी। तो शायद अब वो वीडियोस देखते तो उन लोगों को भी होता होगा, मतलब ऐसा होता है ना कि उनको कोई कहता होगा कि अरे आपका ये है, आपका वो है, आपका भाई, मतलब जो भी है ऐसा, मतलब बता रहे हो ऐसे समझना मत। मतलब रिश्तेदार में जो भी कोई बोलता हो कि यार वो वीडियोज़ बनाते हैं, आप उसके रिश्तेदार हो, तो पहले तक तो वो ऐसे थे कि नहीं ये वो, लेकिन अब वो बोलते होंगे कि हाँ वो हमारे रिश्तेदार है, हम जानते हैं। तो मेरे लिए अच्छा है कि मतलब बिना कुछ कहे मैंने इतना कुछ कर दिया है, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कभी कभी चीज़ें हमारे हाथों में नहीं रहती है, परिस्थिति बहुत बिगड़ सी जाती है, लेकिन ना थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। और अभी टाइम लगेगा मेरी लाइफ को और ठीक होने में, लेकिन हो ही जाएगी। और कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद क्या ही होता, क्योंकि आप लोगों के प्यार सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। और जब मैं ये सोचता हूँ, वैसे तो मुझे वीडियो पे रोना बिल्कुल भी नहीं आता है, जैसे लोग करते हैं ना वीडियो में रोने वाला, तो वो मेरे से होता ही नहीं है। अगर होता है तो उस टाइम कैमरा बंद रहता है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऑफ कैमरा मुझे बहुत इमोशनल होता हूँ मैं ये सब चीज़ें देख के, कि आपका इतना सपोर्ट रहता है, और ऐसे समय में, ऐसे नाजुक समय में भी साथ दिया है। और बहुत सारी मेरी दीदी हैं, बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बहुत सारी मेरे ताई, चाची, चाचा, ताऊ, इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये रिश्ता भी मुझे मिला है यूट्यूब के द्वारा, तो उस चीज़ की बहुत खुशी है। और ज़ीरो से लेके अब 15,000 तक इतना स्ट्रगल रहा है ना, तो वो अब जाकर के अच्छा भी लग रहा है। आखिरकार अब जाके बारिश रुकी, और यहाँ ना बंटी भी आ गया है। हेलो, क्या हाल चाल? भीग गया पूरा है? चल चल आराम से चलता। मिलिए बंटी से। बंटी क्या हाल चाल? तो सब ने बर्थडे की विशेष तेरे को भी दी थी बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहते हो सबको? थैंक यू सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद। चलो कोई ना, इसके लिए चाय बनाते हैं। चाय खैर ये ज़्यादा अच्छी बनाता है, मुझे नहीं आती है। चलो चलो अंदर चलो आराम से। सर्दियों वाला मौसम हो चुका है। हाँ सर्दी अचानक से आ गई भाई। अब अंधेरा भी आज इतनी जल्दी हो रहा है ना, आप लोगों को लग रहा हो कि शाम हो गई, अभी शाम नहीं हुई है, ऐसी हो रखा है, ऐसा लग रहा है सर्दी सच में वापस आ गई। बाकी चलते हैं किचन में, मम्मी क्या कर रही है। अरे वाह, क्या बन रहा है? हलवा बना रही हूँ आज खुशी के मौके पे, 15,000 के होने पे, है ना। तो मतलब 15,000 सब्सक्राइबर की खुशी में मम्मी हलवा बना रही है, जो कि मैं तो नहीं खाऊंगा, कम ही खाऊंगा, मम्मी और ज़्यादा खाएंगे। चलो अच्छा है, थोड़ा सा मतलब मीठा था ना, है ना। वेरी गुड। हमने बनाएंगे ना, मैंने कहा चलो। तो मतलब 15,000 की खुशी में हलवा बनाएंगे। सब्जी रोटी भी है, हलवा भी है। गुड गुड, बनाओ तो फिर हलवा खाएंगे आज। बाकी ना व्लॉग ज़्यादा बड़े नहीं बनाते, नहीं तो बोरिंग हो जाएंगे, और तबीयत को अच्छे से रखना है, रेस्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनानी है।
तो फिर आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट या राइट में क्लिक करके जा करके जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।